बातें मेरी बड़ी सख्त होंगी आज, लेकिन टू द पॉइंट होंगी, ऑन बेस ऑफ रेफरेंसेस होंगी। प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो क्या ये इन्वेस्टमेंट करने के काबिल भी है। पार्क व्यू सिटी ने अपने फेज 1 के अंदर जे ब्लॉक के अंदर टाउन हाउसेज लॉन्च किए हैं। जो चीज ये बना रहे हैं ये बिल्कुल मैं कहूंगा टाउन हाउसेज नहीं बन रहे, ये कॉन्डोज बन रहे हैं या कॉन्डोमिनियम आप इनको बोल सकते हैं या अपार्टमेंट्स आप इनको बोल सकते हैं। अच्छा, ये वही ओवरसीज और जे ब्लॉक है जिसके अंदर लोगों ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की पास्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद अली खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का वीलॉग जो होगा बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। आज मैं इस्लामाबाद के अंदर बनने वाले जो टाउन हाउसेस के न्यू कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस किया है इस्लामाबाद के एक बड़े कामयाब प्रोजेक्ट के अंदर, उसके बारे में मैं इंशाल्लाह डिटेल में बात करूंगा। अच्छा, बड़े दिनों से मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर रिसर्च कर रहा था और मैं चाह रहा था कि जब मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर वीडियो बनाऊं तो मैं वो तमाम तर चीजें हाईलाइट करूं जो आप लोग जानना चाहते हैं या जिनके ऊपर आप लोगों की या आम इंसान की रसाई नहीं है या नजर नहीं है, और लोगों से बहुत सारे हकायक इस प्रोजेक्ट के बारे में छुपे हुए हैं। मैं आज इंशाल्लाह इस पार्क व्यू सिटी के अंदर बनने वाले टाउन हाउसेस के जो कॉन्सेप्ट जो इन्होंने न्यू इंट्रोड्यूस किया है इसके ऊपर डिटेल में बात करूंगा। और इसी प्रोजेक्ट के जो दो चेहरे हैं, एक चेहरा तो वो है जो आप लोग देखते हैं न्यू ईयर की सेलिब्रेशन के अंदर कि जी 6-6 किलोमीटर की 5-5 किलोमीटर की तवील लाइनें लगी हुई हैं और लोग पार्क व्यू सिटी की जो है वाह वाह कर रहे हैं और उसकी मैनेजमेंट की और तमाम तर चीजें सेलिब्रेशन जो है देख के बड़ा उसको एंजॉय कर रहे हैं। उसकी जो डांसिंग फाउंटेन वाली शक्ल है या जो दुबई की तर्ज पे उन्होंने पूरी अपनी डेवलपमेंट की हुई है उसको देख के बड़े मुतासिर हो रहे हैं। और उसके साथ ही उसके जो इसके ब्लॉक्स हैं, डिफरेंट ब्लॉक जो रिहायशी प्लॉट्स हैं और उसके अंदर की गई इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनके ऊपर लोगों ने जो मुनाफे कमाए हैं उनको बड़ा लोग एंजॉय करते हैं और लोग उनकी कहानियां सुनते हैं। लेकिन इसी प्रोजेक्ट का एक दूसरा रुख भी है जिसके अंदर अरबों रुपया लोगों का आज दिन तक स्ट्रक है। लोगों ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट, उसके मुतासरीन इतने ज्यादा है कि मैं आप लोगों को काउंटिंग में बता भी नहीं सकता। उसी एरिया के अंदर कुछ बनने वाली ये जो न्यू एक मैं कहूंगा नया चेहरे से जो है सोसाइटी ने अपने आप को दोबारा री इंट्रोड्यूस किया है, इसके बारे में आज हम इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे। बातें मेरी बड़ी सख्त होंगी आज, लेकिन टू द पॉइंट होंगी, ऑन बेस ऑफ रेफरेंसेस होंगी। और ये वीडियो स्पेसिफिकली हर उस इंसान के लिए जो इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है या उसने इससे पहले इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है और वो इसका मुतासरीन है, या इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो क्या ये इन्वेस्टमेंट करने के काबिल भी है या नहीं है, या आगे कितने अरसे तक ये जो चूरन है ये लोगों तक बेचा जाएगा। इन तमाम तर चीजों के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे और इस टाउन हाउसेस का जो मिसकंसेप्शन है इसके ऊपर भी मैं डिटेल में बात करूंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं जरूर चाहूंगा कि मैं तो आप लोगों के लिए बड़ी कोशिश कर रहा होता हूं, लेकिन आप लोगों की तरफ से इस तरह की एप्रिसिएशन नहीं मिल रही होती। अगर आप लोगों को सही बात सुनने का शौक है, रियल एस्टेट की असल शक्ल देखने का शौक है और आप लोग चाहते हैं कि टू द पॉइंट अनबाइस्ड आप लोगों को जो है ओपिनियन सुनने को मिले बगैर किसी भी सोसाइटी की तरफदारी किए हुए, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आप लोगों को बहुत फायदा होगा। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जरूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में अच्छी लगती है, आप लोग मेरी बातों से कितने मुतफिक हैं और आप लोगों का इस बारे में क्या राय है, उस राय को जो है आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में जरूर शामिल कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा मैं उस कमेंट सेक्शन को डिटेल में खुद भी देखूं और जो लोग आप लोगों के सवाल जवाब है उनका खुद जवाब भी दूं। तो वीडियो आगे बढ़ाते हैं जी। सबसे पहले देखें जी, टाउन हाउसेस के कॉन्सेप्ट के बारे में बात की जा रही है। पार्क व्यू सिटी ने अपने फेज 1 के अंदर जे ब्लॉक के अंदर टाउन हाउसेस लॉन्च किए हैं। टाउन हाउसेस होते क्या है और मैं क्यों इसको कह रहा हूं ये मिसकंसेप्शन, क्योंकि बहुत सारे भाई मेरे इसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए जी, टाउन हाउसेस जो चीज ये बना रहे हैं ये बिल्कुल मैं कहूंगा टाउन हाउसेस नहीं बन रहे, ये कॉन्डोज बन रहे हैं या कॉन्डोमिनियम आप इनको बोल सकते हैं या अपार्टमेंट्स आप इनको बोल सकते हैं। टाउन हाउसेस एक बड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है। टाउन हाउसेस के अंदर एक सिंगल यूनिट होता है जो कि यूरोप में, जो कि बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, यूरोप में भी बहुत ज्यादा है, यूके में बहुत ज्यादा है, फिर आपके गल्फ स्टेट में भी बहुत ज्यादा है। वो एक सिंगल यूनिट के ऊपर जो है छोटी प्रॉपर्टी होती है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, जहां पे बड़े शहरों में जहां पे जगह कम होती है वहां पे इस तरह के टाउन हाउसेस का कॉन्सेप्ट होता है कि एक ही बिल्डिंग के अंदर छोटी सी 3 मरले 4 मरले की बिल्डिंग के अंदर स्टेप वाइज 2 स्टोरी 3 स्टोरी 4 स्टोरीज के अंदर उन्होंने अपनी कंस्ट्रक्शन की हुई होती है, जिसमें नीचे आप कह लें एक कमरा होता है, ऊपर 1-2 कमरे होते हैं और इस तरह एक कमरे में टीवी लाउंज या ड्राइंग एरिया होता है। इस तरह करके उन्होंने अपने लिए छोटी सी एक यूनिट बनाया होता है जो कि उनकी तमाम तर जरूरियात पूरी कर रहा होता है।
बट यहाँ पे बड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि देखिए ये जो चीज बन रही है, दीज आर अपार्टमेंट्स या दीज आर कॉन्डोस या कॉन्डोमिनियम्स। तो आसान अल्फाजों में समझाऊं तो ये छोटे फ्लैट्स हैं, इनकी और जो टाउन हाउस है उसकी जो सबसे बड़ी डिफरेंस है वो इनके लीगल स्टेटस में आती है। टाउन हाउस एक सिंगल यूनिट होता है जो सिंगल बंदे की मलकियत होती है, जब दूसरी तरफ ये जो चीज बन रही है यहाँ पे अपार्टमेंट्स कह लें या कॉन्डोस कह लें, ये मल्टीपल लोगों की आप कह लें कि इसमें मलकियत होती है। और ये अपार्टमेंट्स की तरह की इनकी रजिस्ट्री ट्रांसफर जो भी चीजें होती हैं, सोसाइटी ट्रांसफर, वो अपार्टमेंट की शक्ल में होती है। कोई सिंगल ओनर जो है इस पूरी बिल्डिंग का मालिक नहीं होता। अच्छा, इस मिसकंसेप्शन के बाद अगर आगे डिटेल में अब इस प्रोजेक्ट की बात करूं तो ये बना रहे हैं जी, पार्क व्यू सिटी ने भी रिसेंटली लॉन्च किया है कि हम जे ब्लॉक के अंदर अपने टाउन हाउसेस बना के दे रहे हैं लोगों को, जिसकी प्राइसेस कंपैरेटिवली हमने बड़ी रीजनेबल रखी है ताकि हर बंदा इस प्रोजेक्ट का पार्ट बन सके। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर जो है वो शामिल है। यूरोपियन स्टाइल के ये लोग टाउन हाउसेस बना रहे हैं और इसके अंदर आपको हाई स्पीड लिफ्ट मिलेगी। इसके अंदर आपको 1120 स्क्वायर फुट का सिंगल आप लोग कह लें स्टोरी जो है वो अपार्टमेंट मिलेगा। इस अपार्टमेंट की जो प्राइस इन्होंने रखी है वो 15,000 रुपया पर स्क्वायर फुट रखी है और ये 1 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर मिलेगा। पार्क व्यू के मैंने आपको स्टार्ट में वीडियो के बताया कि 2 चेहरे हैं, 2 रुख हैं। एक वो है जिसके अंदर लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट को 300, 400, इवन 500% तक बढ़ाया, जो कि इसका जैसे ही आप पार्क व्यू सिटी में एंटर होते हैं, जो डांसिंग फाउंटेन का एरिया है या जो दिवोक का एरिया है जिसके अंदर आपको कमर्शियल एरिया इसका मिलता है, ब्रांड्स देखने को मिलते हैं, डांसिंग फाउंटेन्स देखने को मिलती हैं और उसके साथ डिफरेंट ब्लॉक्स हैं जिसमें एच ब्लॉक, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, इवन ई ब्लॉक तक, एफ ब्लॉक तक वो एरिया तमाम पर मुश्तमिल है। ये पार्क व्यू सिटी के एंट्रेंस के साथ आता है। इसके बाद आप ये क्रॉस करने के बाद एक मलोट रोड आती है, मलोट रोड की दूसरी तरफ ओवरसीज ब्लॉक आता है और जे ब्लॉक आता है। अच्छा, ये वही ओवरसीज और जे ब्लॉक है जिसके अंदर लोगों ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की पास्ट में और बहुत सारे लोगों को इसके अंदर, मैं कहूंगा 30% लोगों को सिर्फ इसके अंदर पोजेशन दिया गया और 70% लोगों को आज दिन तक अपने प्लॉट्स का पोजेशन नहीं मिला, जिन्होंने 100% आज दिन तक अपनी पेमेंट की हुई है। और करोड़ों के हिसाब से लोगों का पैसा जो है इस प्रोजेक्ट के अंदर फंसा हुआ है और बहुत ज्यादा लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस एरिया के अंदर स्पेसिफिकली मैं कहूंगा स्टक है। 30% भी वो लोग हैं जिनको, उन लोगों को पोजेशन दिया गया है जो यहाँ पे जिन लोगों ने प्लॉट लिए थे और वो अपना घर की कंस्ट्रक्शन विद इन 6 to 7 मंथ या 1 साल के अंदर कंप्लीट करेंगे। जो बंदा अपना घर नहीं बना सकता था उस बंदे को पार्क व्यू सिटी ने फैसिलिटेट नहीं किया। सेम जे ब्लॉक में भी यही पॉलिसी थी, यही स्टैंडर्ड थे और यही तरीकाकार था और इतने ही फैक्ट्रीज उस एरिया में भी शामिल है। अच्छा, अब इसमें अगर मैं टाउन हाउसेस की बात करूं तो जे ब्लॉक में जो ये टाउन हाउसेस बन रहे हैं, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि ताकि लोगों को सस्ती रिहाइश जो है वो प्रोवाइड की जाए। सोसाइटी की अगर मैं ओवरऑल प्राइस के साथ इसको कंपेयर करूं तो पार्क व्यू ने जरूर इसकी प्राइस पे काम किया है। पार्क व्यू में नॉर्मली जो दूसरी साइड है उसके अंदर आप लोगों को डांसिंग फाउंटेन के इर्द गिर्द 50,000 से 60,000 रुपया पर स्क्वायर फुट के ऊपर अपार्टमेंट सेल आउट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं प्राइसेस की बात करूं जो मैंने पहले भी बताया तो 15,000 रुपया पर स्क्वायर फुट जो है इन्होंने रेट रखा हुआ है इसका और 16,000 रुपीज इन्होंने रेट रखा हुआ है जो कि ग्राउंड फ्लोर है उसका। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर के ऊपर 15,000 रुपया रेट है। अगर मैं प्राइस की अब इसमें बात करूं तो टोटल प्राइस इसकी बनती है वो 1,79,20,000 रुपीज बनती है, यानी 1,80,00,000 रुपया बनती है। डाउन पेमेंट 25% की इन्होंने रखी हुई है 44,80,000 और 4 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स में आपने इनको पेमेंट करनी है, जो कि 1 क्वार्टर इंस्टॉलमेंट इसकी बन रही है 29,12,000 रुपया। 10% आपने इनको पोजेशन पे देना है। अगर उसकी मैं बात करूं फर्स्ट फ्लोर की, सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर की, तो इन तीनों का रेट जो है वो सिमिलर है। 1,69,12,000 रुपीज इसकी टोटल पेमेंट है, यानी 1,70,00,000 रुपया और 42,28,000 रुपीज इसकी डाउन पेमेंट बनती है और इसकी मंथली या क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट जो इसकी बनती है वो 27,48,000 यानी कि 27 लाख और 48,000 रुपया इसकी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट बनती है। इन तमाम तर फर्स्ट, सेकंड फ्लोर तीनों का जो पेमेंट प्लान है वो सेम है, क्योंकि इनकी प्राइस जो है वो 15,000 रुपया पर स्क्वायर फुट सेम प्राइस रखी हुई है। अगर इसकी कंपैरेटिवली प्राइस में देखूं तो प्राइस में तो बिल्कुल इन्होंने अच्छा एक वो रखा हुआ है। लेकिन अगर मैं जे ब्लॉक की बात करूं तो जे ब्लॉक के अंदर आज के दिन में आपको 50 से 60 लाख रुपए का प्लॉट मिल जाता है 5 मरले का। अगर आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना चाहे 1 करोड़ रुपया भी अगर हम कंस्ट्रक्शन की वैल्यू रखें तो आपको 150, 160, 170 मैक्सिमम मैं कहूंगा 5 मरले का आप डबल स्टोरी वहां पे घर बना के रह सकते हैं। लेकिन वो उन्हीं लोगों को सूट करता है जो लोग इस तरह रिहाइश पजीर है, पाकिस्तान में रहते हैं,
या जिन लोगों के पास ऑन कैश वो तमाम तर पेमेंट मौजूद है और वो अपनी पेमेंट प्लॉट की इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन की इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। वैसे अगर आप ओवरऑल कॉन्सेप्ट कहें तो खूबसूरत कॉन्सेप्ट होता है, बुरा नहीं होता है। इससे पहले कैपिटल स्मार्ट सिटी में नहीं विला अपार्टमेंट्स का कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन उन्होंने जो प्राइस रखी थी वो प्राइस कंपैरेटिवली बहुत कम थी। वहां पे आपको जो 2 बेड वाला विला था वो 37 लाख टोटल थी, आप और एक्स्ट्रा उनके चार्जेस में ला के तो 40-45 लाख रुपए का आपको वहां पे विला अपार्टमेंट मिल रहा था। साइज थोड़ा सा छोटा था इससे, लेकिन स्टिल प्राइसेस काफी रीजनेबल थी। लेकिन पार्क व्यू की अगर आप ओवरऑल प्राइस भी देखें तो यहाँ पे जो ओवरऑल प्राइस है वहां पे नॉर्मल भी अगर आप बोध भी चले जाए तो 24,000 रुपया जो सबसे सस्ता प्रोजेक्ट है इस टाइम पार्क व्यू में लांजा क्रीक्स के नाम से, जो कि दीवोक के अंदर बन रहा है, बिल्कुल डांसिंग फाउंटेन के सामने बन रहा है। उधर आपको अपार्टमेंट मिनिमम जो सबसे प्राइस है 24,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट की प्राइस है। 2.5 से 3 साल का उनका इंस्टॉलमेंट प्लान है और प्रोजेक्ट जो है इस टाइम काफी अच्छी स्टेज पे अपनी डेवलपमेंट की, तो वो मेरे ख्याल से फिर और भी मुनासिब ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि वो सही आप पार्क व्यू की जो असल शक्ल है उसके सामने बन रहा है। लेकिन जो लोग भी जिनकी प्राइस रेंज इतनी है और वो इस एरिया को अफोर्ड कर सकते हैं और टाउन हाउस क्योंकि एक सिक्योर्ड कम्युनिटी होती है उसके अंदर लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये ऑप्शन भी है। सोसाइटी 1 साल का टाइम कह रही है डिलीवरी का, बट मेरे ख्याल से 2 से 2.5 साल आप लोगों ने जहन में रखने हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। देखिए बातें जितनी भी हैं बहुत सारे लोगों को बुरी लगेंगी, क्योंकि मैं बात करूंगा सीधी और खरी, क्योंकि मेरा ये चैनल या मैं खुद पर्सनली मेरी कोशिश ये होती है चाहे लोकल हो के ओवरसीज पाकिस्तानी हो, आप लोगों को टू द पॉइंट रियलिटी बेस्ड बात की जाए और इसके अलावा जो भी फैक्ट्स रखे जाएं वो ऑन ग्राउंड को देख के, जो ग्राउंड पे एग्जिस्टिंग फैक्ट्स है उनको देख के आप लोगों के लिए तमाम तरह लॉजिकल चीजों को सामने रख के आप लोगों के लिए फिजिबिलिटी बनाई जाए। अगर आप लोगों को मेरी बातें पसंद आती हैं, समझ आती हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और जो लोग इसके आगे फर्दर ऑन बुकिंग कराना चाहते हैं या इसके बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं, वो मेरे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह जितनी बेहतर रहनुमाई हो सकेगी वो मैं आप लोगों की करूंगा। तो आज दिन तक के लिए मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।